बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि आजकल सिजेरियन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो क्या इसके लिए डॉक्टर्स कसूरवार हैं या किसी हद तक पेशेंट की भी जिम्मेदारी है या किसी का भी कसूर नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला, एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी कि बढ़ते हुए सिजेरियन के क्या कारण हैं। इसके बारे में हम आज डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हम सबको इसका एक्चुअल जो रीज़न है वो समझ आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है आजकल सिजेरियन के बढ़ने का वो है चेंजिंग लाइफस्टाइल। आप सबने देखा होगा कि जो आपके मदर्स हैं, बुआ, चाची, उन सब की ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। और उसका कारण क्या होता था कि पुराने समय में लोग नीचे बैठकर काम करते थे, यानी कि पैरों के भार बैठकर। कोई भी घर का काम हो, चाहे वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना या किचन का कोई भी काम, उन सब में जो लेडीज़ थी वो स्क्वाट पोजीशन में यानी कि पैरों के भार बैठकर काम करती थी। और तो और जो टॉयलेट सीट्स थी वो भी ऐसी ही होती थी कि सबको पैरों के भार बैठना पड़ता था। इससे क्या होता था, देखिए, इससे जो पेल्विक मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेच होते रहते थे। इसकी वजह से जो पेल्विस है यानी कि जो बोनी पैसेज है, हड्डी का रास्ता है, वो खुलता जाता था। आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि जो उस जनरेशन के लोग थे, चाहे उनकी हाइट भी बहुत कम होती थी, बट स्टिल दे ऑल यूज्ड टू डिलीवर नॉर्मली। तो जब लेडीज़ नीचे चौकड़ी मारकर बैठती थी या पैरों के भार काम करती थी, उससे उनके जो पेल्विक जॉइंट्स हैं, पेल्विक लिगामेंट्स हैं, वो सब स्ट्रेच होते थे, जिससे कि जो हिप मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती थी, स्ट्रेच होती थी, और इससे जो पेल्विस है वो ओपन हो जाता था। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे को एक बोनी पैसेज में से निकलना पड़ता है जो कि ऐसे एक पिंजरे की तरह होता है। तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग की वजह से जो पेल्विस है वो बहुत स्पेशियस हो जाता था, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाती थी। अब आजकल के सिनेरियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत कम लोग पैरों के भार बैठते हैं। इवन जो टॉयलेट सीट्स हैं वो भी वेस्टर्न हैं, और जो घर के सारे काम हैं वो ज़्यादातर किसी ना किसी गैजेट के थ्रू होते हैं। चाहे हम कपड़े धोने की मशीन लें, डिश वॉशर्स लें, घरों में काम करने वाली बाई आती है, तो जो नीचे बैठने वाला काम है वो बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रेच नहीं होती, वो स्ट्रेंथन नहीं होती और वो स्टिफ हो जाती हैं। तो इसके चलते मैं सभी लेडीज़ को ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि वो खुद भी और एटलीस्ट वो अपनी डॉटर्स को नीचे बैठने के लिए ज़रूर इनकरेज करें, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, चाहे घर में सब लोग इकट्ठे बैठे जिसमें कि चौकड़ी मार के बैठना या पैरों के भार बैठना, इट शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। अब देखिए, सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ने का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि देखिए, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है। गर्ल्स जो हैं अब वो एजुकेटेड हैं, जॉब्स करती हैं, और ज़्यादातर जॉब्स अगर आप देखेंगे वो ऑफिस जॉब्स हैं, सिटिंग जॉब्स हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, और नीचे बैठने वाला, पैरों के भार बैठने वाला, चौकड़ी मार के बैठने वाला काम तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। करियर ओरिएंटेड होने की वजह से आमतौर पर जो गर्ल्स की मैरिज है वो भी कई बार लेट हो जाती है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लेट एज एट मैरिज, इन सब की वजह से भी सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हम बहुत बार नोटिस करते हैं कि लेट एज में जब हम लेबर पेन्स इंड्यूस करते हैं तो बहुत बार बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलता, जिसे कि हम सर्वाइकल स्टेनोसिस बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो फाइब्रोस हो जाता है, यानी कि जो टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वो सब एज के साथ साथ स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और जो बेबी है वो हड्डी के रास्ते से यानी कि बोनी पैसेज में से नीचे नहीं खिसकता। इसी के साथ साथ जब मैरिज लेट एज में होती है तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि शुगर का बढ़ना यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और वेट का बढ़ना यानी कि ओबेसिटी, इन सब रीजंस की वजह से भी सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब सिजेरियन बढ़ने का एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि देखिए, जो गर्ल्स हैं, हम आजकल नोटिस करते हैं कि उनका जो दर्द सहने की शक्ति है वो बहुत ही कम होती जा रही है, जिसे कि हम
पेन टॉलरेट करने का थ्रेशोल्ड बोलते हैं वो बहुत लो हो रहा है। चाहे वो अपने फ्रेंड से बात करती हैं, रिलेटिव से बात करती हैं, या वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस चीज़ को देखती हैं, लेकिन उन्हें लेबर पेन से इतना ज़्यादा फियर होता है कि वो डायरेक्टली आकर हमें बोलती हैं कि डॉक्टर हमें लेबर पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम किसी भी हालत में दर्दें नहीं ले सकते। देखिए, इसमें वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, चाहे हम आपको पेनलेस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी देते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्टेज में आपको थोड़ा सा लेबर पेन टॉलरेट करना होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें हमें मदर की विल पावर, मदर की कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और इसी के साथ अगर देखिए फर्स्ट अगर सिजेरियन हो जाता है तो मेनी अ टाइम्स हमें दूसरी बार भी सिजेरियन करना पड़ सकता है, क्योंकि सेकेंड डिलीवरी में जो पुराने ऑपरेशन के स्टिचेस होते हैं उनका स्ट्रेच होने का डर रहता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ रहा है। देखिए, एज ए डॉक्टर वी अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है वो सिजेरियन से कहीं ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें बहुत क्विक रिकवरी होती है। आपका कोई एब्डोमेन ओपन नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, और अगली जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनमें कि सिजेरियन माँ और बच्चे के लिए लाइफ सेविंग होता है, जैसे कि अगर जो प्लेसेंटा है यानी कि जो आंवल है वो नीचे की तरफ हो, या मदर को ब्लीडिंग हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, या मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या बच्चे की पोजीशन आड़ी या उल्टी है, तो ऐसे में हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है। लेकिन देखिए, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, बट इट इज़ नेवर एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ मदर और बेबी, क्योंकि हर एक माँ और बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि सिजेरियन का इंसिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहेगा? हम क्या इसमें कुछ भी नहीं कर सकते? जी नहीं। इसके लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं, अगर आप उनका शुरू से ही ध्यान रखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अ फ्यू मैजिकल टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बेटर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस।